हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो संज्ञा होने वाला है हिंदी व्याकरण से। और ये एकदम वीवीआई टॉपिक है। और ये 2024 जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम आने वाला है वो 12th के लिए और 10th के लिए एकदम वीवीआई सब्जेक्ट होने वाला है संज्ञा। और इसके बारे में अगर आप पूरा जान लेते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे और वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध होता है उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राम। राम कहने से आप किसका मतलब कि भाव प्रकट हो रहा है? राम किसका नाम होता है? राम एक व्यक्ति का नाम होता है, यानी कि व्यक्ति का आ गया यहाँ पर। किताब कहने से किसका बोध हो रहा है? किताब कहने से आपको वस्तु का बोध हो रहा है। और पटना कहने से स्थान का बोध हो रहा है। यानी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध होता है उसे ही संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितने भी उदाहरण में दिया गया है ये क्या है? ये एक संज्ञा है। इतना संज्ञा तो आपको समझ में आ गया। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, या आप बोल दें कि संज्ञा के 5 बेटे होते हैं। अब चलिए इनके प्रकार के बारे में हम लोग और अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी जाति का बोध हो उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे एक लाइन में सबसे आसान भाषा में समझाया गया। जिससे किसी जाति का बोध होता है उसे ही जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में दिया गया है मनुष्य। मनुष्य कहने से किसका बोध हो रहा है? पूरे मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर महिला और पुरुष का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर पूरे मानव का बात हो रहा है, यानी कि मनुष्य का बात हो रहा है। फल कहने से किसका बोध हो रहा है? सेब केला का बोध नहीं हो रहा है, पूरे फल का बोध हो रहा है, जिसमें पूरे फल आ सकते हैं। अगर हम सेब नाम लेते तो सिर्फ सेब जाति का बोध होता है, या केला का नाम लेते तो सिर्फ केला जाति का बोध होता है। लेकिन यहाँ पर पूरे फल का नाम ले रहे हैं, यानी कि पूरे फल का बोध हो रहा है। फूल, जैसे कि फूल हम नाम लेंगे, एक फूल का नाम लेते हैं जैसे कमल। कमल का नाम ले रहे हैं तो सिर्फ कमल का ही बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम फूल का नाम लेंगे ना तो पूरे फूल जितने भी है वर्ल्ड में सबका बोध होगा। जैसे कि हो जाएगा गुलाब, अड़हुल, कमल, जितने भी फूल है ना पूरा बोध हो रहा है फूल से। तो जातिवाचक संज्ञा भी आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलिए इसके दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। दूसरा प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हिमालय। हिमालय कहने से किसका बोध हो रहा है? हिमालय का बोध हो रहा है। लेकिन क्या आपको बता सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हजारों हिमालय हैं? नहीं, पूरे वर्ल्ड में मात्र एक ही हिमालय है। यानी कि किसी खास का बोध हो रहा है ना, यानी कि हिमालय एक खास है क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं है। तो हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में। श्री राम भी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, एकदम महान पुरुष थे वो, भगवान थे, भगवान थे, महाभगवान थे वो हमारे। तो यानी कि जो श्री राम भी थे ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। रावण जैसा आज तक कोई विद्वान नहीं हुआ है ना कभी होगा, तो रावण भी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पेन तो भाई हजारों पेन बनते हैं और फेंकाते हैं। पेन गलत है, यहाँ पर इसको काट दिया गया है। चलिए अब दूसरे टॉपिक चलते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? संज्ञा के तीसरे प्रकार। जिसे किसी व्यक्ति का भाव यानी कि गुण, धर्म और स्वास्थ्य का बोध होता है उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे किसी व्यक्ति का भाव यानी कि उसका गुण देखा जाता है, उसका धर्म देखा जाता है, या उसका स्वास्थ्य, या उसका और सारे रंग रूप जो जितना भी बोल दीजिए सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण में देखते हैं, जैसे मिठाई। मीठा होगा, मिठाई का जो मीठापन है वो क्या है? वो एक भाव है। अगर वही कोई फल खट्टा होता है तो खट्टा लग रहा है तो क्या हो गया? उसका भाव है।
क्या है, भाव। तो खट्टा, मीठा, बुरा और भारी सब किस में आ जाएगा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको भाववाचक संज्ञा भी समझ में आ गया होगा। अब इसके चौथे प्रकार की ओर चलते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, इसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है आर्मी। आर्मी आपको अकेला कभी नहीं मिलेगा। आर्मी का जो है पूरा एक गुट रहता है, यानी कि पूरा उसका समूह होता है। आर्मी, उस आर्मी का नाम ही हो गया पूरा समूह में रहने वाला। एक आदमी थोड़ी है कि एक आदमी रहता है उसके ही आर्मी कहेंगे, नहीं। आर्मी पूरा एक फौज हो गया, पूरा एक झुंड हो गया। आर्मी झुंड में ही रहता है। तो समूहवाचक संज्ञा में आर्मी आ जाएगा। चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि चाबी, सिर्फ चाबी कहने से वो समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। चाबी का गुच्छा, चाबी का जो गुच्छा होता है उसमें कई चाबियां होती हैं, कई प्रकार की चाबियां होती हैं, जिससे वो एक समूह बनाती हैं, चाबियों का समूह बनाती है। तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मेला, मेला में आप एक ही थोड़ी जाइएगा मेला घूमने, पूरा लोग अपने समूह यानी कि गुट बना के जाते हैं, पूरा समुदाय के लोग जाते हैं मेला देखने। तो मेला भी एक समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब इसके पांचवें प्रकार पे चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिसे नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस वस्तु या जिसे नापा या तोला जा सके उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है चीनी। चीनी को हम लोग तौल सकते हैं। चीनी को किस में तौलते हैं, केजी में तौलते हैं। तेल को किस में तौलते हैं, तो तेल को लीटर में तौलते हैं। आटा को भी केजी में तौलते हैं। चावल को भी केजी में तौलते हैं और दूध को लीटर में तौलते हैं। यानी कि वैसी वस्तु जिसे नापा या तोला जा सके उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, और हमारे वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपको दोस्तों के भी जो संज्ञा के बारे में है, जो अच्छे से डिटेल अच्छी वीडियो पढ़े, उनके पास जाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे और उनका भी जो एग्जाम में नंबर अधिक आ सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।